व्यवस्था किया। मनीष कश्यप माइक उठाने से पहले एक बार चुनाव लड़ चुके थे निर्दलीय, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तब इनको ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। इसके बाद भी तकरीबन 10,000 के आसपास वोट मिला, सही है? हाँ, एकदम सही है। इसके बाद इन्होंने माइक उठाया, पत्रकारिता करी और पूरे देश भर में फेमस हुए अपने अंदाज के लिए, अपने भाषा के लिए और अपने रेलने वाले काम के लिए। इसके बाद जेल हुआ और जेल के बाद अब जब बाहर आए हैं तो एक बार फिर से वही चर्चा हो रही है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मनीष कश्यप ने कभी भी नहीं कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप ने माइक को हथियार बनाया सदन तक पहुंचने के लिए। तो पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। बंदूक को तो हथियार नहीं ना बनाया, गुंडई को तो हथियार नहीं ना बनाया, अपने बाबूजी को तो हथियार नहीं ना बनाया, तो माइक को हथियार बनाया तो कौन सा गुनाह कर दिया। तेजस्वी जी तो उनके लिए उनका हथियार जो है उनके माई बाबू है। मुख्यमंत्री थे तब वो आप यहाँ पे पहुँचे। बहुत सारे लोग गुंडाई करके पहुँचे हैं बिहार में, बहुत सारे लोग हथियार उठा के, बहुत सारे लोग मर्डर करके पहुँचे हैं। तो कम से कम उतना गंदा काम नहीं ना किया। बहुत सारे लोग जो है दलाली करके, बहुत सारे लोग जो है देह व्यापार करा के जो है यहाँ पे मंत्री बने हैं। बिहार में अनेकों उदाहरण है, वो काम नहीं ना किया। बहुत सारे लोग जो है तस्करी करके, क्या चीज का तस्करी करके बिहार में बन गए, वो काम नहीं ना किया। तो अगर माइक को अगर हथियार बनाया, अगर हमको छेड़छाड़ नहीं किया होता लोग, तो हम चुनाव नहीं लड़ते। हमको अगर तेजस्वी जी अपने प्रकोप से अगर जेल नहीं डलवाए होते तो हम जो है हथियार मतलब कि माइक को हथियार के रूप में नहीं इस्तेमाल करते, जैसा आपने बोला। हमारे साथ उन्होंने गलत किया, हमारे साथ छोड़ दीजिए। उधर राकेश तिवारी हैं, इधर सामने पीछे दिख रहा है। इन्होंने अपने दादा और दादी को खो दिया, इन्होंने अपने दादा और दादी को खो दिया। क्यों खो दिया? क्यों इनके साथ क्यों अत्याचार हुआ? और जिस केस में राकेश तिवारी थे, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया। तेजस्वी यादव जी इनका दादा और दादी को वापस लेके आएंगे, 70 दिन जो जेल में रहे ये वापस लेके आएंगे। और चलिए सब कुछ ठीक है, मनीष चुनाव नहीं लड़ेगा। तेजस्वी यादव जी एक बार माफी मांग ले, एक बार माफी मांग ले कि हमने गलत किया था आप लोगों के साथ। एक बार माफी मांगे, क्योंकि वो राजा के बेटा है, अहंकार उनके जो है रग रग में है, इसलिए वो माफी भी नहीं मांगेंगे। माफी मांगे इनसे, आके आइए ना, आके माफी मांगे इनसे। क्यों नहीं मांगेंगे? ये तो 70 दिन रहे। इनकी दादी का डेड बॉडी, दादी जिंदगी में कभी इनके परिवार में कोई जेल में नहीं गया, दादी का डेड बॉडी जेल के अंदर गया। आज हम लोगों को लड़ना पड़ेगा वो सिस्टम के खिलाफ। अभिनव भाई किसी दिन आपको जो है सिस्टम पीस के रख देगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। और जब आपका भाई सदन में रहेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, अभिनव भाई पे अगर कोई अत्याचार करेगा तो मनीषवा जो है सदन को हिला देगा। ये वादा करता है, ठीक है, ये वादा करता है। बाकी हम आपको बता देते हैं कि बगल में जो राकेश तिवारी खड़े हैं, सेम इसी मामले में ये भी जेल में रहे थे, और जो कहानी इन्होंने बताई है वो 100% सही है कि ये जेल से बाहर नहीं आए थे। इनके दादी का बॉडी जेल में गया। देखिए, बात अगर सिर्फ मेरी होती 70 दिन की तो एक टाइम के लिए थोड़ा बहुत हम लोग सोच सकते थे, लेकिन अगर 5-10 मिनट भी मरने के बाद मेरी दादी को जेल में बंद होना पड़ा, वो मेरे अंदर कैसा टीस होगा उसको आप फील कर सकते हैं। अरे इनको सदन में हम भेजेंगे, इनको ये वादा करते हैं, हम जाएंगे। दोनों भाई कांधा से कांधा मिला के आई जिन लोगों ने अत्याचार किया है ना, उनका पुंगी बजा देंगे, बैंड बजा देंगे। ये वादा करते हैं। गलत हुआ हम लोगों के साथ, हुआ है, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ, सबके साथ, हमारे साथ भी, बाकी सबके साथ गलत हुआ है। जिनका केस में नाम आया, आलतू जो भी हो, क्योंकि कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया है, कल आपको भी बाइज्जत बरी करेगा। कर दिया है, दोनों आदमी को संग किया, समझे ना। तो एक किस्म का दो केस में हमको, इनका एक केस में, हमको 2 केस में। एनएसए भी कोर्ट हटा दिया, एनएसए के चलते हम 9 महीना न रहे। एनएसए नहीं होता तो 2 महीना में जेल से बाहर निकल जाते हम। तो हमारा तो एनएसए भी हट गया, केस नंबर 3 भी हट गया, 323 भी हट गया, यूयू ने केस किया था, 423 भी हट गया। अब तेजस्वी जी आए, माफी मांगे, हम लोग माफ कर देंगे उनको, और हम उनके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे।
नहीं, आप बोलिए, देखिए, खिलाफ नहीं क्यों बोलना बंद? क्या नहीं बोलेंगे? नहीं, वो माफी मांगे। अरे हम गलती करेंगे अभिनव भाई, हम माफी मांगेंगे आपसे। हमको एहसास हो जाएगा ना तो हम माफी मांग लेंगे, क्योंकि हम लोग झुकने वाले लोग हैं, अहंकारी लोग नहीं है। वो अहंकार में है। वो एक बार बुलाए, राकेश को बुलाए, मनीष कश्यप को बुलाए और गले लगा ले, बात खत्म। गले लगा ले, हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। एक बार गले लगा ले, या वो मौका दे, हम मनीष कश्यप जाएंगे और उनको गले लगा लेंगे। देंगे मौका? काहे नहीं देंगे? काहे कि अहंकार उनके नस नस में है, और अहंकार जब भर जाता है तो अंत होता है। रावण का भी हुआ, कंस का भी हुआ, और तेजस्वी जी के सत्ता का भी अंत हुआ। आपने देखा होगा कि कुर्सी पे बैठे थे हम लोग के जेल से जाने से पहले, और जेल से निकले तो कुर्सी से उतर गए। सदन में पहुंचने के लिए एक मजबूत पार्टी का आपके साथ होना जरूरी है। आप नहीं हैं, हम हैं, ईमानदार पत्रकार है ना। नहीं, हम हैं, और बिहार के लोग भी आपने हैं। देखा ना कष्ट, देखा कि नहीं देखा? सही का साथ दीजिएगा कि नहीं अभिनव भाई? दीजिएगा कि नहीं? सुनिए, क्लियर मैं बताता हूँ। आप भाजपा से लड़िए, राजद से लड़िए, जदयू से लड़िए, निर्दलीय लड़िए, हम साथ हैं और हमारे जैसे तमाम लोग साथ हैं। फिर भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब लड़ने की बारी आएगी, आपका झुकाव किसकी तरफ है? कि अगर हमको इधर से मौका मिलता लड़ने का तो मैं ज्यादा खुशी लड़ता। भाजपा वाले मौका देंगे तो ज्यादा खुश आदमी होगा, मौका देंगे तो ज्यादा खुश होगा। नहीं मौका देंगे तो भी लड़ेंगे, क्योंकि ये चंपारण है। यहाँ मोदी जी आके बोले हैं परिवारवाद खत्म करो। अब मोदी जी के पच्चीनों पे हम लोग चलेंगे, अब परिवारवाद जो है खत्म होगा तो चंपारण से भी खत्म होगा, ये वादा करते हैं। मतलब कि आप अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो निर्दलीय लड़िए। एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। तो पिछली बार जब आप लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, हाँ लड़े थे, तब सिर्फ 10,000 वोट आया था। हाँ। अब इतने समय के बाद अरे एगो बात बता रहा, सुनिए ना, चनपटिया में विधानसभा चुनाव लड़ने वाला मनीष कश्यप निर्दलीय सबसे ज्यादा वोट लाने वाला प्रत्याशी है। यो बात बताइए, सबसे ज्यादा निर्दलीय वोट लाने वाला प्रत्याशी है मनीष कश्यप। और उस समय चंपारण में जो भी लोग लड़ा था ना, RS पांडे जी भी लड़े थे, जिनका टिकट काट दिया गया था, बेचारे अच्छे आदमी थे, लड़े थे, उनको 5,000 वोट आया था, विधायक थे। तो ये चनपटिया से लड़ के अगर निर्दलीय अपने दम पे 10,000 वोट लाया तो 10,000 लोगों ने आशीर्वाद दिया। वो 10,000 लोग जो है मेरे साथ है और मेरे दम पे है और मेरे लिए है, पार्टी के दम पे नहीं है। और इस बार तो इतिहास बनाएंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो। हमें जो है उस अहंकारी परिवार के अहंकार को दुनिया के सामने लाना है और उन लोगों को एहसास दिलाना है कि आप लोग अगर गलत करते हैं तो कभी कभी माफी भी मांगा कीजिए, झुका भी कीजिए। वो आए, एक बार हमारे गांव में आए, मेरे घर को देखे तेजस्वी यादव जी, और कहे मेरी माँ से कि जो भी हुआ वो भूल जाइए, गलती हुआ, अब हम लोग जो है मनीष कश्यप के साथ जो है मिल के बिहार बदलेंगे। उनका भी वोट बैंक बढ़ जाएगा वोट बैंक। आके कह के दिखा दे, एक बार कह के दिखा ना दे। इनके घर जाए, इनके पिताजी से कहे कि गलती हुआ, जो भी हुआ अब माफ कीजिए। इनके दादा दादी को तो मैं वापस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे उस गलती का एहसास है, एक बार कह के दिखा दे। कहना चाहिए कि नहीं? अभिनव भाई, आप ही ना बोले थे कि आपसे गलती हो गया तो आप माफी मांग लीजिए। तो अगर हमसे गलती हुआ हम माफी मांग सकते हैं। हम बोले और उन कैमरा बोले कि पहले हम कुछ भी बोल देते थे, हम माफी चाहते हैं, जेल से निकलने के बाद अब अल बल नहीं बोलेंगे। बोले कि नहीं? बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के बोले कि हमसे पहले गलती हो जाता था। बोले जब हम माफी मांग सकते हैं, हम झुक सकते हैं, तो तेजस्वी जी काहे नहीं झुक सकते हैं? एक बार झुक के दिखाए, एक बार राकेश को, मनीष को गले लगा के दिखाए। झुकाना है एक बार। क्या अभी तक से भाजपा से किसी भी तरह का कोई भी कन्वर्सेशन हुआ है? क्योंकि भाजपा ने एक लिस्ट जारी कर दिया है, उसमें दूर दूर तक आपका नाम नहीं है। दूसरा लिस्ट जारी होगा, उसमें भी अभी तक आपका नाम नहीं है। कोई भी कन्वर्सेशन हुआ है, मतलब जिसके बूते आप इतना कुछ बोल रहे हैं? हम अपने दम पे बोल रहे हैं, पहले भी अपने दम पे बोलते थे, जनता के दम पे हम पहले भी अपने दम पे बोलते थे, अभी भी अपने दम पे बोल रहे हैं। ठीक है, और जो भी होगा वो देखा जाएगा, समय के अनुसार जो है सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं का एहसान है मेरे ऊपर। मनोज तिवारी जब मैं जेल में था तो वो मिलने आए थे, हालांकि मिलने नहीं दिया गया। विनोद तावड़े जी जो है महाराष्ट्र के जो है यहाँ पे प्रभारी हैं, ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने मेरे लिए 2-2 बार 3-3 बार पोस्ट किया था, आवाज़ उठाया था, मन से बोला था। सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी मेरे लिए लड़ते रह गए। ये चीज़ें तो कुछ नेताओं का एहसान है, जिंदगी भर एहसान रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर, ये वादा करते हैं। मतलब जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को सांसद ही छोड़ के विधायक पे फोकस करना चाहिए, वो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि नहीं,
हम डायरेक्ट सांसदी का लड़ेंगे और अपने बुत्ते जीतेंगे, और नहीं जीते तो पानी तो पिला ही देंगे। यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली सदन में जाके पूरे देश को दिखाऊंगा तेजस्वी जी के अत्याचार ने कैसे अनेकों परिवार को बर्बाद किया। पूरे देश में लालू जी अपनी बेटी का शादी कहाँ कहाँ किए पता है? हरियाणा में एगो सांसद से, यूपी में एगो मुख्यमंत्री घराने में, सिंगापुर में, बड़े बड़े घराने में। मैं दिखाऊंगा कि देखिए, ये यादव की बात करने वाले लोग जो है ना, अपनी बेटी का शादी जो है गरीब यादव के घर नहीं करते हैं, बेटे का शादी जो है गरीब यादव के घर नहीं करते हैं, और ये लोग बात करते हैं। और ये लोग यही बात कर कर के जो है ना दूसरे लोगों पे अत्याचार भी करते हैं। अत्याचार हुआ ना, अभी मंच से एक आदमी ने बोला कि ट्रेन में बैठ के एगो लड़का बोला था कि काट देंगे यहाँ के लोगों को, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं था। उसके ऊपर FIR तक नहीं हुआ। FIR हुआ तो वैसे ही तमिलनाडु में भी छूट गया, अब बिहार में भी छूट गया। हम लोगों को जो है टेल दिए तेजस्वी जी अंदर। पेपर ऊपर सब में उसका भी नाम आया, सब पेपर ऊपर में सब उसका भी नाम आया। तो हम लोगों के साथ क्या दुश्मनी था तेजस्वी जी का? क्या दुश्मनी था? उनके बाबूजी कहते थे भूरा बाल साफ करो, कहते थे। हम तो बोलते हैं कि भाई पूरे बिहार को बनाओ। जब भूरा बाल साफ करो उनके बाबूजी कहते थे, तो यादव जी लोगों को करोड़पति और अरबपति काहे नहीं बनाए उनके बाबूजी? भूरा बाल साफ करो कहते थे। जगदानंद सिंह को अपने पास में रखते थे। कौन तिवारी? शिवानंद तिवारी को अपने पास में रखते थे, एकदम पास में। तो ये लोग बहुत खतरनाक राजनीति करते हैं। शिवानंद तिवारी मित्र हैं, सबसे करीबी आदमी है लालू जी के। उस शिवानंद तिवारी जी के जगह पे अगर कह रहे थे भूरा बाल साफ करो, तो किसी यादव जी को करीबी रखते, जगदानंद सिंह जी को करीबी रखे। ये कौन तरीका है? ये खाली जाति का आग में बिहार को जलाने का प्रयास करते हैं ये लोग। ये जेल में रहने का टीस है कि हम सवाल कुछ और रहे हैं, और जवाब देने के बाद तुरंत घूम के मनीष कश्यप उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। और जब जेल में आदमी रहता है तब सुनिए ना, एक बात बता रहे हैं, सुनिए ना, हम बताते हैं। ये तो फ्री में मोदी जी को गरियाते रहते हैं लोग। सवाल पत्रकार कुछ भी पूछता है, मोदी जी अत्याचार किए। सरकार सवाल पत्रकार पूछा कि राघोपुर दियारा क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्र काहे नहीं गए, तो मोदी जी को अभी टिकट हम नहीं जीतने देंगे। वो लोग काहे ऐसा करते हैं? काहे? लालू जी गए, अब मंच पे क्या जरूरत है बोलने के लिए? लालू जी तो मोदी जी को मुद्दा दे दिया। पिछली बार राहुल गांधी दिए थे कि चौकीदार चोर है, तो हम भी चौकीदार। स्लोगन वायरल हुआ 2019 में। इस बार जाके बोले कि मोदी जी का परिवार है नहीं है। तो सही बात है, मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के लिए अपना है। ये बात सही है। और लालू जी खाली अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं। तो मंचों पे जाके बोले, बीजेपी को मुद्दा मिल गया। कहीं से पूछिए इन लोगों से सवाल, सीधे मोदी जी पे अटैक करते हैं ये लोग। तो इन्हीं लोग